हमारे को टाइम मैनेजमेंट की मैं थोड़ी सी पहले बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। बच्चे कह रहे हैं सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ कि दिन में हमारे पास 24 घंटे है, लेकिन सर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। बच्चों का ये कहना है कि सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ, हमारे को जीवन में कोई काम नहीं है पढ़ाई के अलावा, ना माता पिता मजदूरी कराते हैं ना कुछ, ठीक है, उसके बावजूद 24 घंटे में हमें ये नहीं समझ में आता 8 घंटे सोने के अलावा, 8 घंटे सोने के अलावा जो भी हमारे पास टाइम होता है, 8 घंटे सोने के अलावा जो भी हमारे पास टाइम होता है सर उसमें बस पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो आओ मैंने कहा बच्चों से एक बार डिस्कस किया जाए टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, कि बच्चे हमारे मन के सच्चे हैं पर इनको जो है कई कई बार वक्त वक्त पे गाइडेंस की जरूरत होती है, वक्त वक्त पे इनको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मैंने कहा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, इनसे एक बार डिस्कस किया जाए कि अब आपको क्या करना चाहिए हमारे जीवन में ना। अब तीन चीजें चल रही है बेटा, तीन चीजें क्या चल रही है जरा ध्यान से समझना। पहले तो मुझे टाइम निकालना कैसे है, पहला सवाल, मुझे टाइम निकालना किन चीजों के लिए है। मेरे पास तीन चीजें हैं सर। मुझे पहली चीज तो डेली क्लास करनी है, दूसरी चीज डेली क्लास की सर मुझे रिवीजन करनी है, मतलब रिवीजन के लिए मेरे पास टाइम होना चाहिए, प्लस होमवर्क करना है, और प्लस टेस्ट के लिए भी कभी कभी सर रिवीजन करनी है मुझे, ये रिवीजन का टाइम चाहिए कि जो मेरा पुराना चल रहा है। और प्लस सर मैं चाहता हूं कि मैं शुरू से सारे लेक्चर्स या सारी क्लासेस की रिवीजन कर पाऊं, जो कल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अब आपको क्या कर लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, जिनके भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए। पहला सवाल देखो, पहला बेटा हमारे को जो टाइम स्लॉट लेके चलने हैं, जो टाइम स्लॉट लेकर के चलने हैं वो टाइम स्लॉट लेके चलना है। एक सुबह 7 से 10 का टाइम स्लॉट, ये मैं बात करूंगा उनकी, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो जीवन में सही में सीए करना चाह रहे हैं, जिनके पास और जीवन में कुछ नहीं है, सीए उनकी मेन प्रायोरिटी है, जिनको घर की सब्जियां लानी है, घर का बिजली का बिल जमा कराना है, माता पिता के साथ मिलके किचन में बर्तन धोने हैं, और अन्य काम है, बहुत काम है, लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं है। ये बातें उनके लिए नहीं है। ये बातें किसके लिए हैं? ये बातें उसके लिए है जिनके पास, जिनको पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है और जो पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं, ये उनके लिए बात है। बेटा सुनो, अब मेरी बात सुनो, 7 से 10 का टाइम स्लॉट है एक आपके पास। उसके बाद 10 से लेके 11 आपको ब्रेक लेना चाहिए, 10 से 11 आपको ब्रेक लेना चाहिए। उसके बाद 11 से आपकी क्लास चलती है, लगभग आप मान के चलो 2 बजे तक का मैं टाइम लेके चलता हूं, 2 बजे तक आपकी क्लास चलती है। 2 से 3 अगेन आपको रेस्ट करना चाहिए। 3 से 5, 3 से 5 मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा और रेस्ट या सोना चाहिए आपको। 5 to 6 अगेन आपकी क्लास चलती है। 6 to 7 आपको करना चाहिए रेस्ट। उसके बाद 7 to 9 एक टाइम स्लॉट होना चाहिए आपका पढ़ाई का, पूरा दिन बिजी रहोगे। और रात को 10 से लेके इधर 11 11:30 तक एक टाइम स्लॉट होना चाहिए आपका पढ़ाई का। तो आपको इन टाइम स्लॉट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करना हूं, इन टाइम स्लॉट्स में क्या करना है। यहां पे आपको स्टडी करनी है। पहले तो मैं पढ़ाई के लिए आपका समय निकाल रहा हूं कि पढ़ाई के लिए समय है कितना। बेटा रेस्ट भी होना चाहिए, रेस्ट भी होना चाहिए। यहां पे रेस्ट प्लस ब्रेकफास्ट प्लस
नहाना, जो लोग रोज नहाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। रेस्ट प्लस ब्रेकफास्ट प्लस नहाना, यहाँ पे होनी चाहिए आपकी क्लास, ये भी चलेगी आपकी टिल सितंबर एंड। उसके बाद डेली रिवीजन आफ्टर सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर में आपको डेली आपको रिवीजन करनी चाहिए शुरू से सारा सिलेबस। 2 से 3 आपका लंच प्लस रेस्ट। 3 से 5 मैं 2 ऑप्शन दूंगा, या तो स्टडी और रेस्ट। जो बच्चे पढ़ना चाहें, जिनको दिन में नींद नहीं आती, जिनको दिन में नींद नहीं आती, नींद ना आए, मेरे को चैन ना आए, हाय कोई लूट के ले जाए, तो वो लोग पढ़ भी सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। दिन में अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप पढ़ लो, उसका रीजन दे रहा हूं। फिर ये दोनों टाइम स्लॉट आपके चेंज हो जाएंगे, ये दोनों टाइम स्लॉट आपके चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे स्टडी और रेस्ट जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करें। नेक्स्ट, उसके बाद 5 से 6 अगेन आपकी क्लास होती है, और ये मान के चलो ये सितंबर एंड तक ही होगी, टिल सितंबर एंड। लॉ के बाद हम कुछ और शुरू कर देंगे, कुछ और आपकी टिल सितंबर एंड तक ही होगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपका। उसके बाद आपको क्या करोगे, डेली रिवीजन, ये अपना फ्लो मत तोड़ना, डेली रिवीजन आफ्टर सितंबर, ठीक है जी, डेली रिवीजन आफ्टर सितंबर। 6 to 7 अगेन आपका आ गया रेस्ट का टाइम प्लस टी टाइम। आराम से अपने घर वालों के साथ बैठो, चाय पानी पियो, गप्पे मारो, पोगो देखो, और जो करना है करो, जो करना है करो, ठीक है। रेस्ट प्लस टी टाइम। उसके बाद 7 to 9 ये अगेन आपका एक स्टडी का स्लॉट होना चाहिए, स्टडी का स्लॉट होना चाहिए, जिसमें आप अभी देखते हैं हम क्या करेंगे। स्टडी का स्लॉट होना चाहिए आपका ये। और उसके बाद 10 से 11 बीच में जो 9 से 10 का टाइम रह गया, 9 से जो 10 का टाइम है, ये अगेन आपका रेस्ट प्लस डिनर का टाइम है। और बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, ब्रेक लेते रहते हो तो बहुत सही चीजें रहती हैं। 10 से 11 11:30 अगेन स्टडी और रेस्ट। और उसके बाद 12 से 6 या 12 से 7 आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटे सफिशिएंट होते हैं। अब आप कहो सर मैं 10 घंटे सोता हूँ, 12 घंटे सोता हूँ, तो बेटा आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे की। और मानो इस चीज को ना मानो, मैं अपनी रिश्तेदारी में बहुत बदनाम था। मैंने अपने जीवन से कम 5 साल, यस 5 इयर्स अपने जीवन से सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दिया था। मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि जब मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, मतलब जब मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब उस समय मेरा फोन साइलेंट पे है, फोन बंद है, किसी का फोन आ जाए। मैं अपनी रिश्तेदारी में बदनाम था। मैंने 5 साल कोई फंक्शन कोई कुछ अटेंड नहीं किया, मन ही नहीं करता था, बिकॉज मेरा अपने लिए एक प्रॉपर प्लान था। मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने फंक्शन अटेंड नहीं किया या कुछ नहीं किया। फोन पे बात कर लो जब आपको टाइम लगे। लेकिन मैंने अपने लिए अपनी सीए एक बार में करी, मैंने अपने लिए अपनी सीए एक बार में की, विद रैंक के साथ करी। सीएस एक बार में करी, विद रैंक के साथ करी, साथ में बीबीई की। उसके बाद मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड लॉ। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर टाइम मैनेजमेंट करोगे अपने लिए जिस दिन पढ़नी शुरू कर दोगे प्रॉपर स्लीप के साथ, 5 साल जिन बच्चों ने ये कंसिस्टेंसी दिखा दी, 5 साल कंसिस्टेंसी से पढ़ो, अपना प्लान बनाओ, प्लान के ऊपर काम करो। 5 साल जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी दिखा दी, सीए बेटा कुछ भी नहीं है, दुनिया चांद पे चलेगी और तुम कहते हो हम सीए नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इस समय कितनी इंपॉर्टेंट और मजेदार बात चल रही है। लेकिन दीपक कह रहे स्पिनिंग टूल, निखिल कह रहे डीएसएलआर, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं। और उसके बाद मन नहीं, पबजी खेलने का मन है। ये बेटा ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। बस मेरे जीवन में एक बात ध्यान रख लेना, यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट रहना है।
जिन लोगों को भी या जो लोग भी आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज को लेके, जो लोग भी आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो लोग भी आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। वो लोग आपको नीचे लेके आएंगे, कभी लाइफ में ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। तो आपको स्टडी का जो स्लॉट मिल गया, मैं स्टडी स्लॉट्स की बात करूं कायदे से, अब मैं वापस से अपने सेकंड मेन मुद्दे पे आता हूं। स्टडी स्लॉट्स की बात करें तो मेरे पास एक 7 से 10 का स्टडी स्लॉट है, एक 11 से 2 का स्टडी स्लॉट है, एक 3 से 5 का स्टडी स्लॉट है, एक 7 से 9 का है, और एक 10 से लेके लगभग 11 साढ़े 11 का स्लॉट है। ये समय है मेरे पास स्टडी करने के लिए, लगभग 3 घंटे। अगर मैं आवर्स की बात करूं तो 3 घंटे ये हैं, 3 घंटे ये हैं, 2 घंटे ये हैं, 2 घंटे ये हैं आपके, और 1 घंटा मैं मान के चलता हूं ये है। तो लगभग 3 3 6 तो 8 10 लगभग 11 घंटे हैं आपके पास पढ़ाई के लिए, इंक्लूडिंग मैंने इसमें सारा रेस्ट, सारा टी टाइम, ब्रेकफास्ट, सब कुछ बेटा आप लोगों के लिए इसमें डाल दिया है, सब कुछ आप लोगों के लिए डाल दिया है। तो 11 घंटे में से अब आपकी चॉइस है। मैं आपको बोलूंगा जो मेरी प्रेफरेंस रहती है, मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले सुबह 7 से 10 आपको जो मेरी प्रेफरेंस है, 2 ऑप्शन बना के चलूंगा। ऑप्शन 1, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो आप चुन सकते हैं। ऑप्शन 2, 7 से 10 में आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी पुरानी, जो मैं आपको क्लासेस दूंगा, अलग से क्लासेस दे रहा हूं, जो मैं आपको बेसिक्स की, जो हम बात कर रहे थे, जो भी मैं आपको ये बेसिक्स की क्लास दे रहा हूं, जिनका 12th में साइंस है या कॉमर्स बैकग्राउंड वीक है, या फिर मेरे से पहले जो लोग क्लासेस एक बार करना चाहें, क्योंकि कोर्स के दौरान जब आप मेरे साथ करोगे, उससे पहले एक बार करके बैठोगे तो आपके पास ऑलरेडी ज्ञान होगा, और मैं उसको और बढ़ा दूंगा तो डबल बार ज्ञान आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे आप जो हमारी क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस, वो देखें। अदरवाइज आप पुराने शुरुआत से रिवीजन शुरू कर दें। पुरानी शुरुआत से मतलब अकाउंट्स पूरी 2 सब्जेक्ट उठा लो कि सर मैं ना पूरे सितंबर में 2 सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट पूरे डिटेल में घोट के पी जाऊंगा, जो सबसे डिफिकल्ट है, जो सबसे लेंथी है। तो मेरे हिसाब से आप अकाउंट्स और साथ साथ आप उठा सकते हो मैथ्स, मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे को पता क्यों लगता है ऐसी बात, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेजरली सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डाउन करते हैं बच्चों का। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है पिछले एक्सपीरियंस से कि इकोनॉमिक्स और लॉ की वजह से कोई फेल नहीं होता। अगर लॉ आपने ढंग से पढ़ी है, इकोनॉमिक्स में कुछ है ही नहीं, लॉ और इकोनॉमिक्स की वजह से कोई बच्चा फेल नहीं होता। फेल होता है फाउंडेशन में तो अकाउंट्स और मैथ्स उसका रीजन होते हैं। तो आपको रिवीजन कर लेनी चाहिए, शुरू से उठा लो, पूरा सब कुछ शुरू से उठा लो, सारे क्वेश्चंस एक बार देखते रहो, और कॉपी में नहीं, बुक के अंदर ही बस देखते रहो। अच्छा ये मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन ये। सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व कर दो, सारे क्वेश्चंस दोबारा कर दो, दोबारा बुक के अंदर लिख के नहीं, बुक के अंदर सारे दोबारा कर दो, या फिर आप वीडियो क्लासेस देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज योर चॉइस। 11 से 2 में तो खैर आपकी क्लास ही है, 11 से 2 में तो खैर आपकी क्लास ही है, वो आप दोनों ऑप्शन है आपके पास। 11 से 2 तो आपकी क्लास ही है, उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 से 5 में, अब 3 से 5 में आप क्या करोगे, जिन बच्चों ने यहाँ पे रिवीजन की है, जिन्होंने यहाँ पे सुबह वीडियो क्लास देखी थी, वो अब अपनी सारी रिवीजन 2 सब्जेक्ट की जो मैंने बात की, अकाउंट्स और मैथ्स उठा लो, या फिर जिन बच्चों ने सुबह रिवीजन की है पुरानी, वो यहाँ पे अपनी आगे की वीडियो क्लासेस देख डालो कि सर हम आगे की क्लासेस देख डालेंगे, जो मैंने आपको अलग से दी है, अलग चैप्टर की बेसिक्स की, वो आप यहाँ पे देख डालोगे। 7 to 9 दोनों ही सिचुएशन में हमारे तीनों मुद्दे तो पूरे हो गए। डेली क्लास पूरी हो गई, होमवर्क प्लस रिवीजन हो गया, और शुरू के लेक्चर्स की रिवीजन यहां तक हमारी हो चुकी है। यहां पे आपका होमवर्क, कोई पेंडिंग टास्क, कोई टेस्ट के लिए रिवीजन, या अगर कोई बच्चा तीसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रिवाइज कर ली एक दिन लॉ कर ली रिवाइज, तो आपकी अकाउंट्स मैथ्स तो चल ही रही है, एक दिन इकोनॉमिक्स कर ली, एक दिन अकाउंट्स कर ली, दैट इज योर विश। ठीक है जी। और 10 से 11 साढ़े 11 में जो आपकी डेली क्लास होती है, उसको रिवाइज किए बिना, जैसे रात को दूध पी के सोते हैं ना, उसी तरीके से जो आपकी डेली क्लास होती है उसको आपको रात को रिवाइज करके सोना चाहिए।
पूरी पढ़ाई को भगवान को शुक्रिया अदा करके सोना चाहिए कि भगवान ने आपको इतना अच्छा दिन दिया, इतना अच्छा मौका दिया पढ़ाई करने का। लक्ष्मी माता सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी माता आए और सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए कि भगवान ने आपको इतना अच्छा अवसर दिया है। भगवान को शुक्रिया अदा करके सोना चाहिए कि हमें इतना अच्छा अवसर मिला। दुनिया के पास पढ़ाई के मौके नहीं होते, मुझे पढ़ाई का मौका मिल रहा है और मैंने अपने पूरे अच्छे दिन की, एक लाइफ के मेरे इंपॉर्टेंट, मेरी लाइफ का एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया और सब कुछ किया। मैंने पढ़ाई भी की, रेस्ट भी किया, खाना भी खाया, जब मौका मिला एंजॉय भी किया। आपको ये मेनली 3 टारगेट देके चलने हैं। डेली क्लास लेनी है, डेली क्लास की रिवीजन, और एक पुरानी कुछ रिवीजन करनी है, प्लस होमवर्क करना है। और शुरू से सारे लेक्चर्स आप देखने शुरू कर दो। शुरू से सारे लेक्चर्स का मेरा मतलब था ये वाली रिवीजन, कि आपको शुरू से 2 महीने आपके पास, पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर, 2 महीने के दौरान आपको सारे सब्जेक्ट वापस से, जो सिलेबस चल रहा है उसको तो चलने दो, वो तो साथ साथ रिवाइज करते ही रहो। शुरू से एक बार सारा सिलेबस शुरू कर दो और सारे क्वेश्चंस बुक के अंदर सॉल्व करने शुरू कर दो। अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट, अच्छा ठीक ठीक ठीक, सारे क्वेश्चन जिस दिन आपकी आंखों के आगे से सारे क्वेश्चन 3 या 4 बार निकल गए, पेपर देख लेना क्या लगेगा तुम्हारे को। पेपर ऐसा लगेगा सर ये पेपर आता है सीए का, दुनिया ने इसको हुआ बना रखा है सर, इस हिसाब से तो सीए मैं एक बार में कर दूंगा, और कोर्स बताओ इसके साथ में और क्या करूं। पॉइंट समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हुआ मत समझो। जिसने, मैं अपनी बात पर्सनली बता रहा हूं, मैं हर सीए के एग्जाम में 4 से 5 बार एक क्वेश्चन को रिवाइज करके गया था, कम से कम 5 बार। मैं तो खैर इतनी बार कर लिया था कि मुझे पेज नंबर तक याद हो गया था कि इस क्वेश्चन का ये पेज नंबर है, मुझे किताब छप गई थी मेरे दिमाग के अंदर, इतनी बार मैंने अपनी आंखों के आगे से किताब को निकाला था। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? तो जितनी बार अपनी क्वेश्चंस आगे से निकाल लोगे, आंखों के आगे से निकाल लोगे, उतना आपको टेंशन नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरी ओल्ड क्लासेस भी पेंडिंग है, तो वो कैसे मैनेज करूं? तो बेटा इस टाइम में ना, जो ये रिवीजन का टाइम रखा है मैंने, ये पुरानी ही रिवीजन चल रही है। जिन्होंने पुरानी रिवीजन, पुराना सिलेबस देख रखा है, वो सिर्फ बुक के जरिए क्वेश्चंस करते चले जाओ। जिन्होंने पुराना देख नहीं रखा, वो इस दौरान अपनी क्लासेस देखते चले जाओ, क्लासेस, और कोशिश करो उसको थोड़ा स्पीड में आगे आगे करके देखते रहो, फटाफट देखते रहो, और वो फटाफट से अपनी निपटाते शुरू हो जाओ। मतलब ये जो आपके पास टाइम है, इसके अंदर आप अपनी पुरानी क्लासेस को निपटा सकते हो। रिवीजन का मतलब क्या है? देयर आर 2 वेज ऑफ रिवीजन। जिन लोगों ने क्लासेस ली हुई हैं, वो बुक में सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर दे, कॉपी उठाएं, कॉन्सेप्ट देखें और सारे क्वेश्चन दोबारा, तिबारा, चौबारा, 4 बार क्वेश्चन जो बच्चा करके चला गया, 4 बार अगर आप एक क्वेश्चन करके जा रहे हो, पेपर आपको इतना इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिसने मेरी बात को फॉलो कर लिया कि एक क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार एग्जाम में करके जा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, और बेटा लिखने की टेंशन मत लेना। दिमाग में ना लोगों का फोकस नहीं रहता। सर आप तो कह रहे हो कि बुक में ही रिवाइज करते चले जाओ, हम लिख के कब देखेंगे पेपर में, ये होगा वो होगा। बेटा टेस्ट सीरीज किस लिए होती है? जब अक्टूबर में हम आपकी टेस्ट सीरीज रखेंगे, वो किस पर, उसका पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस आपको कोर्स को याद कराना नहीं होगा। कोर्स तो आपने याद पिछले 4 महीने में कर लिया है, कोर्स को याद कराना पर्पस नहीं होता टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होता है कि आपने जो अब याद कर लिया है, क्या मैं उसको सही से लिख पा रहा हूं, क्या समय के अंदर लिख पा रहा हूं, क्या मैं नर्वस तो नहीं हो रहा? ये सारे सवालों का जवाब होता है आपका टेस्ट सीरीज में। तो दिमाग से निकाल देना। अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अभी का फोकस क्या होना चाहिए कि 3 से 4 बार मैं अपने सवालों को आंखों के आगे से निकालूं, 3 से 4 बार, ताकि मैं कोर्स को पहले अपने अंदर घुसा रहा हूं। मेरे अभी का टारगेट है कोर्स को अपने अंदर घुसाना। अक्टूबर का टारगेट होगा आपकी टेस्ट सीरीज के जरिए लिखने की प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस, टाइम की प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें होंगी आपकी अक्टूबर में। तो हर चीज का ना एक टाइम का एक पर्पस होता है, एक फोकस होता है कि मैं अभी जो ये काम कर रहा हूं, ये इस पर्पस के लिए कर रहा हूं। 2 नाव में पैर रखोगे हमेशा गिरोगे। अब आप लिख के प्रैक्टिस अगर अभी शुरू कर दोगे, तो नंबर ऑफ टाइम्स कम कर पाओगे, दिमाग पे प्रेशर रहेगा, यार ये चैप्टर हो गया, ये रह गया, और फिर अक्टूबर में तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है, फिर वहां पे भी टेंशन रहोगे, मेरे ये चैप्टर नहीं हुआ। अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार मैं सिलेबस अपनी आंखों के आगे से निकाल रहा हूं, दैट इज मोर देन इनफ, वो मेरे लिए जरूरी है। माधुर्य कह रहे हैं कि सर क्लासेस को सेव करने का ऑप्शन दे दो। माधुर्य गुप्ता, क्लासेस बेटा आप सब सेव कर लोगे,
और ओपन क्लासेस हम सबको दे देंगे। फिर उसके बाद अगले साल से हम बेटा लंगर जो है गुरुद्वारे में खाया करेंगे। हम अपना जो खाना है वो गुरुद्वारे में खाएंगे, क्लासेस तो हमसे कोई खरीदेगा नहीं। और कौन सा माई का लाल है या कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपको ओपन क्लासेस पूरे पूरे कोर्स की दे रहा है? फिर बेटा अगले साल हम कहाँ खाना खाएंगे? बंगला साहिब जाएंगे लंगर खाने गुरुद्वारे में, क्योंकि क्लासेस तो आपके पास सारी आ चुकी हैं। आप कहीं पे भी लीक कर दो या सेल करना शुरू कर दो तो हम तो बेटा फिर गुरुद्वारे में जाएंगे। शायद क्या कोई भी नहीं करता, सारी क्लासेस ओपन दे दो, एक नंबर के नालायक है, हद होगी बिल्कुल ही। एनीवेज, तो ये मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें जो लोग अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा इफ एंड बट करना चाहते हैं कि नहीं सर मैं यहां पे ये करूंगा यहां पे ये करूंगा, दैट इज योर विश। क्योंकि हर एक आप ना एक स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट हर किसी के लिए नहीं बना सकते। हर किसी बच्चे का कैलिबर अलग अलग होता है, हर किसी बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी बच्चे का जो है पढ़ने का तरीका, कैलिबर, ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है। तो यू कैन नॉट मेक अ टाइम शेड्यूल, स्टैंडर्ड टाइम शेड्यूल फॉर ऑल टुगेदर, ऑल बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं बना सकते हैं। ये मैंने जनरल बनाया है, जो फॉलो कर पाए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा इसमें ऊंच नीच कर पाओ इफ एंड बट, दैट इज योर विश, दैट इज योर विश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक, कहानी क्लियर हो गई। ये आपके ऊपर इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो ये था मेरे लिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाइम मैनेजमेंट, जो कि अब 2 महीने आपके पास बचे हैं, सितंबर अक्टूबर। तो ये आप काम कर सकते हैं, ये आप अपने मैनेज कर सकते हैं, और इस तरीके से मैनेज करोगे तो आप मतलब 90% प्लस मार्क्स सीए फाउंडेशन में बड़े प्यार से लेके आ जाओगे। 90% प्लस मार्क्स सीए फाउंडेशन में बड़े प्यार से लेके आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी टास्क है। बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन के लिए कोई दिक्कत है, सीए इंटर के लिए कोई दिक्कत है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें और बहुत आसानी से आप सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर कर सकते हैं। बेटा राधा, मैं वही आपसे कह रहा हूं, स्टार्टिंग से भी अकाउंट्स और मैथ्स एक बार शुरू से साथ साथ अपना शुरू कर दो, और जो मैम के साथ चल रहा है वो तो चलाओ ही चलाओ, वो तो मैम के साथ जो चल रहा है वो तो चलाओ ही चलाओ। अभिषेक, हम इको की क्लासेस नहीं डालेंगे पुरानी रिकॉर्डेड, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत कुछ करने को है, बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत कुछ करने को है, तो हम इको की ऑलरेडी नहीं डालेंगे। उसमें फालतू में बच्चों के ऊपर एक प्रेशर और आ जाएगा कि उसको भी हमें करना है, वो जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आप मैथ्स को, मैं वही तो बता रहा हूं ना, ये रिवीजन किस लिए है कि अकाउंट्स और मैथ्स को एक बार शुरू से भी कर दो, और जो क्लास में चल रहा है वो तो आपको करना ही है। ठीक है जी। तो अब हम, ये हो गया जी आपका टाइम मैनेजमेंट। होपफुली आप इसको फॉलो करेंगे और एक बार में अच्छे मार्क्स सीए फाउंडेशन में लेके आ सकते हैं। ठीक है जी।